नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी बाजार शुरू हुए लगभग आपको मैं बोल सकता हूं 1.5 घंटे 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। अभी मार्केट पॉजिटिव में से लगभग नेगेटिव में आकर के फ्लैट ही बोल सकता हूं मैं आपको। 5-7 पॉइंट का ही मूवमेंट हो रहा है उसमें। लेकिन सुबह ये बात बताई जा रही थी कि मार्केट पॉजिटिव है। वो अपनी अपनी राय है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अभी माहौल में क्या करना चाहिए। जो मैं कल रात से लेकर के अभी तक जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है डिबेट के अंदर या जो आर्टिकल के अंदर जो मैंने पढ़ा है, उसके तहत मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा जो हमको आने वाले बाजार के लिए ऐसे माहौल में भी अच्छा खासा गेन करा सकती है। एटलीस्ट हमको लॉस तो नहीं होगा उसमें। मतलब हम अगर थोड़ा सा लंबा ओरिजेंटल मान के चलेंगे तो अगर प्रॉफिट टेकिंग भी आती है तो वो वहाँ से रिवर्स ही होगा। तो हमको 3 से 6 महीने का ओरिजेंटल मान करके काम करना है। दूसरा बताऊंगा, अभी का जो माहौल डोल ड्रम है या अनसर्टेनिटी, उसके पीछे 2-3 कारण है। कल चौथे दौर की मीटिंग भी हो चुकी है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसका भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया है। दूसरा एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो सेनेट है यूएसए का, जो जिसको कि हम यहाँ पे इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, तो उस पार्लियामेंट को वो एड्रेस करेंगे, वहाँ की सेनेट को। यूएस की कौन? जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। अब उनको ये भी माहौल मिल रहा है या ये भी बातें आ रही है कि ये बात पहले से ही तय थी और इसके पीछे मेन यूएसए और पूरे यूरोप का ही हाथ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग समझ भी रहे थे। और रशिया के मन में ये जो एक गलत भावना थी कि 2 या 3 दिन के अंदर वो सरेंडर हो जाएगा और हम उस पर कब्जा कर लेंगे, तो ये मामले के अंदर कुछ उनकी कमी रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि आज 20वां दिन है, 20th डे है, और 20 दिन का वॉर रशिया के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। क्योंकि यूक्रेन में तो है ही, क्योंकि यूक्रेन तो छोटा देश है, बहुत ही छोटा है। लेकिन रशिया जो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी डिफेंस लेकर के उसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो वॉर की उनकी एक्टिविटीज़, उसके ऊपर उनका डे टू डे जो एक्सपेंस है, जो खर्च है, वो उनको तबाह करेगा, ऐसा मैं मान के देता हूँ। उससे उभरने में बहुत समय लगेगा उसको। और इसके अंदर उनको झोंकने का काम किया है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ वो चाइना है। चाइना ने एक ऐसा काम किया है, वो ऐसा ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप बेल्ट एंड रोड देखिए, और भी पिछले कुछ उनका 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। विस्तारवाद उनकी नीति है, दूसरे लोगों को अपने कर्ज के अंदर फंसाना और उनकी जो मजबूरी होती है उसका पूरा बेनिफिट लेना, यही उनकी नीति रही है, रणनीति रही है। चलो वो उनका मैटर है। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि मैंने जो स्टडी करी उसमें कौन कौन से टॉपिक है। उसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इसमें आपको बाय करना है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, सभी शॉर्ट्स वीडियो होंगे। और मैंने पूरा नेशनल, इंटरनेशनल और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय सुनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरे पुराने वीडियो में देख करके देख सकते हैं कि वो आइटम के अंदर कितना मूवमेंट हो रहा है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप ट्रस्ट करें, मैं पूरी तैयारी के साथ में ही देता हूँ, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है माय डियर। आप मेरा कोई भी उठा करके देख लीजिए, उसमें अगर किसी कारण से प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, लेकिन वो फंडामेंटली अच्छी होगी, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, उसका फ्यूचर बिजनेस अच्छा होगा, उसका अभी तक का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, ये मैं आपको इंश्योरिटी देना चाहता हूँ, मतलब श्योरिटी देना चाहता हूँ। इसमें इंश्योर नहीं रहे आप, मेरा कहने का मतलब इतना ही है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, माहौल के अंदर हमको बहुत कॉशियस होकर काम करना है। सबसे बड़ा मुद्दा है 16 तारीख को, जो कि कल ही है, फेड की मीटिंग है। वो फेड के अंदर जेरोमी पॉवेल, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको सेकंड टर्म मिला था। तो उसके अंदर वो क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अभी इन्फ्लेशन है, महंगाई, फुगाओ या मुद्रास्फीति, वो 40 साल से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई है। और इसी के तहत मैं आपको एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा। आज ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि हमारा जो इन्फ्लेशन है इंडिया का, वो जो आरबीआई की गाइडलाइन थी, आरबीआई की डेडलाइन थी, ये भी मैं बोल सकता हूँ, डेडलाइन मतलब 6% की डेडलाइन थी, उससे ज़्यादा अगर बढ़ा तो आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। उसके अंदर शक्तिकांत दास जी और उनकी टीम के जो 5 मेंबर हैं, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। लेकिन इसमें भी होगा कुछ नहीं, क्योंकि दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ ग्रोथ। ये जो अनसर्टेनिटी है वो शॉर्ट टाइम के लिए ड्यू टू वॉर हुई है और ड्यू टू क्रूड ऑयल की वजह से। चलो ये उनके ऊपर है, हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इसके तहत मैं ये मान के चलता हूँ, जेरोमी पॉवेल साहब अब ऐसा बोल रहे हैं बार बार कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और अप टू दिसंबर, ये साल के अंदर ही, वो 1.75 इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, मतलब अलग अलग स्लैब में।
लेकिन मुझे फिर भी डाउट है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। नो डाउट 40 साल का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उसका प्रेशर है, उसके ऊपर कॉमन आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये सब बातें मेरे दिमाग में हैं और मैं बहुत दफ़े डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो ये मुद्दा का मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ इसको मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। अब आता हूँ मैं अपने मार्केट के ऊपर। ये मार्केट फॉर द शॉर्ट टाइम में इन्हीं सभी न्यूज़ के ऊपर से जो DII है, FII है, वो लोगों को मिसगाइड करती है, या मिसगाइड मतलब वो लोगों को अपने डिसीजन के अंदर थोड़ा कमज़ोर कर देती है, और लोगों का अगर पूरी स्टडी नहीं होगी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाएगा, और उन्होंने अपने ऊपर भी लिया हुआ माल है वो उसको छोड़ देते हैं, लॉस करके लॉस बुक कर लेते हैं, या जिसके पास पड़ा है वो जल्दी से बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर वो कॉन्फिडेंस बताएंगे तो उनको हायर रेट के ऊपर सेल करना पड़ेगा। अगर वो हायर रेट के ऊपर बाय करती है FII तो अभी के जो इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा होता है। ऐसा वो नहीं चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि जो भी इक्विटी है वो यही कम रेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, जिससे कि वो जब उस शेयर को ऊपर ले जावे तब उसके अंदर बाइंग मिनिमम क्वांटिटी में आवे और उनको इतना ज़्यादा खर्च ना हो वो प्रोडक्ट या वो शेयर बाय करने के लिए। ये उनका मेन फंडामेंटल और फंडा होता है, कहने का मतलब ऐसा बोलता हूँ मैं। ये हो गया आपको। तो अभी ध्यान रखना, आपको 3 से 6 महीने का टाइम लेकर के ही बाय करना है। और दूसरा, जो इंट्राडे करते हैं उनको बोलूँगा स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी स्टिल आर वेरी बुलिश, वेरी फंडामेंटल साउंड, और कुछ सेलेक्टेड शेयर में तो बहुत ज़्यादा है। एक आर्टिकल मैंने ये भी पढ़ा है कि इंटरनेशनल के अंदर जिस तरीके से चाइना में जो काम हो रहा है बॉर्डर के बाहर, मतलब उनके बॉर्डर के बाहर बाय ट्रेन, बाय गुड्स ट्रेन और बाय रोड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनका अभी ऐसा बोला जाता है कि 35% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका बाय जो गुड्स ट्रेन के थ्रू हो रहा है, मतलब गुड्स ट्रेन के थ्रू हो रहा है, वो कंट्रीब्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है। और वो इंग्लैंड तक, जर्मनी तक, पूरे यूरोप में उनकी बाय गुड्स ट्रेन के थ्रू माल पहुंचा रहे हैं। सी की वजह से, मतलब सी रूट के अंदर उन्होंने पूरा एक, जिसको बोलना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। सी के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रहा था उनको, डैमेज का प्रॉब्लम, इंश्योरेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे, कॉस्ट उनका बढ़ गया था। वो सबको देखते हुए ये जो ट्रैक का रेलवे का रूट है उसमें उनको सस्ता पड़ रहा है। और आज की तारीख में कॉस्ट इफेक्टिव बहुत बड़ा फैक्टर है कोई भी कंट्री के लिए। तो ये ध्यान में रखना। सेलेक्टेड सेक्टर में और सेलेक्टेड शेयर में अभी भी हमको बहुत पोटेंशियल है इंडिया में, और इंडिया भी वही पाथ पे चल रहा है। मेरा कहने का पॉइंट यही था। अभी इंडिया बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, इराक में, सऊदी में, यहाँ सब पे ऐसा ही प्लानिंग कर रहा है। उसमें चाबार उन्होंने, आप देखेंगे तो जो अपना पोर्ट बनाया है उसका पूरा उपयोग करना चाहता है। इधर अफ़गानिस्तान में जाना चाहता है बाय रोड, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर तो ऑलरेडी बाय है ही, नेपाल यहाँ पे है आपका। तो ये सबको देखते हुए जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी है उसके अंदर श्रीराम ट्रांसपोर्ट और बाकी सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ आई थी, सबसे बड़ी श्रीराम ट्रांसपोर्ट बोलना चाहूँगा मैं आपको। तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ये सेक्टर भी एक उभरता हुआ ही है, जो मैं आपको पिछले 15 दिन से बता चुका हूँ। और चाइना में भी ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ। इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा 5 से 6 में 1-1 मिनट के शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ये जो टॉपिक है कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे संलग्न मैं आपको शेयर लिखाने वाला हूँ। मैं आपको वो सेक्टर डिस्कस करूँगा, उसके बाद में उससे संलग्न शेयर आपको दूंगा। तो फिलहाल अभी इतना ही रखता हूँ। ये मेरा अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है, ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। और आपसे अनुरोध है, आप मेरे जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। दूसरा, जो नया है उनको अनुरोध करूंगा कि जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हम और आप मिलकर के पूरी तैयारी के साथ में मार्केट में जाएंगे तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने के चांस रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद।